सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज आपको बताने वाला हूँ ओटीसी मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही, लोग लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट ट्रैप कर रही है और कुछ चीज़ें बदल चुकी है, एल्गोरिदम चीज़ें चेंज हो चुका है। तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो सकती है, कैसे आपको ट्रेड करना है, अवॉइड कैसे करना है ऐसे फालतू ट्रेड को, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर ट्रेड में आपको जहाँ पे जैसे फालतू ट्रेड में आप ट्रेड लेना छोड़ दोगे ना, आपका कैपिटल ऑलरेडी 50% सेफ रहेगा। देखना कैंडल रिवर्स करेगी तो रिवर्स करेगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंट जो है वो मार्केट में आ जाता है जब काफ़ी समय से बैठते हो मार्केट में। यू कैन सी, देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले बता देना चाहता हूँ, मेरी वीडियो जो होती है गाइस एजुकेशन पर्पज से ही होती है। कोई भी यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। थोड़ी सी नॉलेज आप क्या करते हैं, बहुत लोग थोड़ी सी नॉलेज लेके जाके सारा पैसा लगा देते हैं, फिर लॉस करते हैं, आके कमेंट्स पे आप फिर उल्टा सीधा आप रिप्लाई करते हो। इससे अच्छा है कि पहले आप सीखने पे ध्यान दो, डेमो को ट्राई करो, उसके बाद लाइव में आके छोटे छोटे पैसे को लगा के एक्सपीरियंस पहले गेन करो कि पैसा लगता है तो कैसा फील होता है। उसके बाद आप जाके लेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, रियल मार्केट में, ठीक है। और एक बात और, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई भी आपका डाउट है मुझसे क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बायो में दे रखा है। दोस्त आ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अगर सीखना अगर इम्पॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा सारी चीज़, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी समझाता हूँ, देन मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अब इसी मिडल को रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर रही है, सॉरी सपोर्ट यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसका लो क्या होगा, इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करना, ठीक है। वरना ये कैंडल यहीं से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। समझ गए। देखो मार्केट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप समझते हो कब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ओके, ओटीसी को समझना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो हर टाइम सेम कंडीशन यूज़ नहीं करती, वो कभी कभी हर डेज में अलग अलग कंडीशन यूज़ करती, इसीलिए आप लॉस करते हो, ठीक है। परसेंट तो बहुत अच्छा देते हैं ये, बट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। कैंडल गैप अप, गैप डाउन, डोजी, बहुत सारी कैंडल बनती हैं, बेवजह कैंडल बन जाना, तो एग्जॉस्ट बन जाना, फिर ऐसे तरीके से कैंडल बनती है। ओके, अब देखो कैंडल हमको क्या दिखा रही है, बायर्स, लेकिन हम कभी भी, ओके, हम यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड कभी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं और भी ट्रेड मार दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट दोस्तों बदल चुका है। लोग यहाँ पे अपनी इस वीक के अंदर सोचेंगे बायर्स आ गए, लेकिन नहीं, वो कैंडल नीचे गिर जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी इधर है, समझ रहे हो। तो बात को समझो। अगर आप ये चीज़ नहीं, अगर नहीं समझ रहे हो, मैंने बोला ना ये थोड़ा सा ऊपर गई है। आज एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये देखो इतनी पॉइंट और इस पॉइंट से इतना पॉइंट, मतलब काफ़ी सारा पॉइंट बायर्स ने यहाँ तक का प्रॉफिट करा। अब मार्केट जो यहाँ से जो प्रॉफिट किया है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जो जो स्टॉप लॉस लगा है सबका, यहाँ पे, तो मार्केट पैसा बनाने देगी क्या, आएगी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, इन लोग को बाहर कर देगी, फिर यहाँ से कुछ पैटर्न बना के यहीं से ऊपर उठ जाएगी, इस तरीके से, समझ रहे हो। तब स्टॉप लॉस इसका लेगी। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, आपको समझना पड़ेगा। और काफ़ी मैं एक मैंने मैसेज पढ़ा था कि भाई ये ओटीसी में कहाँ स्टॉप लॉस होता है। मैं ओटीसी में स्टॉप लॉस नहीं होता दोस्त, मैं एक साइकोलॉजी की बात करता हूँ। है तो रियल ट्रेडर ही है, तो रियल ट्रेडिंग है ना ये। स्टॉप लॉस होगा वहीं मार्केट जाएगी, तो रियल ट्रेडिंग नहीं होता है। बट हमको प्रेडिक्ट करना है, एक कैंडल पे ट्रेड करना है। लेकिन अगर 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 10 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस लगेगा ना। एग्जाम्पल मान लो कोई यहाँ पे ट्रेड किया होगा, ये पैटर्न देख के 5 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड लगा होगा डाउन साइड में, तो अगर ये 5 मिनट की कैंडल में जाके यहाँ क्लोज कर दिया तो ये लॉस हो गई ना, यहाँ पे सबका लॉस हो गया, क्लोज यहाँ पे कर गई, तो क्या हो गया, स्टॉप लॉस यहीं पे है ना। बात समझो। जब तक आपको नॉलेज ना हो तो कमेंट्स ना किया करिए ऐसा उल्टा सीधा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से बायर्स उठ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं बायर्स यहाँ से, इस पॉइंट से। हो सकता है इसका लो ना लगाएं और कैंडल डायरेक्ट ऊपर चली जाए, बट अभी देखेंगे कैंडल में कितनी पावर है कि वो कंटिन्यू कर सकती है कि नहीं। ओके 50 पे ऊपर रखना, ओके फेक आउट, ओके लास्ट सेकंड में कैंडल एग्जॉस्ट होगी बहुत तगड़ी, और कैंडल गैप अप हो गई यार। कैंडल इसी तरीके से ना आपको घुमा देती है। चलो, अरे यार फक, ट्रेड लगनी थी कहाँ और लग गई कहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा टारगेट तो यही रहेगा ना,
हमारा टारगेट ये इन्वर्टेड ये हैमर ही रहेगा और 2 स्टॉप लॉस हैं, ये और ये। तो ठीक है, मैं ट्रेड यहाँ मार रहा था यहाँ कहीं, बट यहाँ लग गई, कोई बात नहीं, इसे मैं सिंगल ट्रेड मैंने मारा। बट देखते हैं कहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, ओके, इसका लो तोड़ देते, मज़ा आ जाता तुरंत, क्योंकि बायर्स आए हैं, डायरेक्ट बायर्स तो नहीं आना चाहिए, बट गैप अप थोड़ा सा ट्रैप कर रही है। गैप अप की वजह से हो सकता है कुछ ट्रैप हो जाए, बायर्स आ जाए, बट ये गैप अप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर रहा है मेरा, मतलब कन्फ्यूज़ कर रहा है। बाकी ये ट्रेड मेरी यहाँ होती तो मैं श्योर था कि कैंडल यहीं कहीं क्लोज कर दे और यहाँ कहीं क्लोज करते मेरी विन हो जाए। बट देखते हैं लास्ट में अगर यहाँ क्लोज करते इस पर मज़ा आ जाए, बट यहाँ पे कहीं ट्रेड होनी चाहिए। मेरी ट्रेड यहाँ पे कहीं लगी थी ना, यू कैन सी, ओके गैप हो गया, चलो कोई दिक्कत। और कैंडल क्लोज हुई है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, 97 पे। सेलर तो आना ही था, सेलिंग तो आनी ही थी, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर जाए और फक, और ऊपर जाए थोड़ा, मैं डाउन की ट्रेड ले लूँ, थोड़ा सा मार्जिन मिले, और ऊपर जाए एक बार, और ऊपर एक थोड़ा सा पुश करते मैं डाउन की ट्रेड ले लूँ। चलो क्या बात है, एक और ट्रेड, ओहो मिस हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, लिक्विडिटी स्वीप। अब ये बाहर आ सकते हैं, डजंट मैटर, लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, देख सकते हो, ये देखो पॉइंट देखो। साइकोलॉजी पे काम करना सीखिए बस, क्या बात है, क्या बात है भाई। ठीक है, रिफंड जो मेरी थी रिकवर हो गई, क्या बात है। अब मैं अगेन एक डाउन ग्रेड ले सकता हूँ, हो सकता है ये ऊपर चली जाए फिर नीचे आ जाए, भाई कुछ भी कर सकती है, ये ऊपर चली जाए फिर नीचे चली जाए, इस तरीके से आ जाए, लेकिन आना इसको नीचे ही है दोस्त, इसको आना नीचे ही है। ठीक है, अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगी, इतना टाइम ये वेस्ट नहीं करेगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इतना टाइम ये वेस्ट अब नहीं करेगी ऊपर जाने का, क्योंकि घुमाना बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ना भी है और इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप करनी है। दैट्स इट, क्या बात है। देखो कैसे ट्रेड होती है, ऐसे ट्रेडिंग होती है। लॉसेस होते हैं दोस्त, ऐसा नहीं कह रहे मेरा लॉस नहीं होता, मैं मतलब भगवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लॉस मेरा भी होता है, मैं भी ट्रैप में पड़ जाता हूँ, मेरी भी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास मतलब एक एक बेस होगा ना ट्रेड करने का, कि हाँ यहाँ पे रीज़न क्या है, तो अगर आप लॉस करोगे तो अच्छा लॉस करोगे, मतलब एक गुड लॉस करोगे। ठीक है, देखते हैं लास्ट में, ओके बैट्स आ गए, चलो ठीक है, मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे डाउन किया। अब हो सकता है ये बिना स्वीप करे ही ऊपर चली जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ये मतलब साइकोलॉजी ख़राब कर देती है। बट ये हैमर बनी है और हैमर मार्केट को ऊपर ले जाती है, बट ये बॉटम पे बनी है, इसके लिए पूरी स्वीप करने के बाद बनी है। तो जो लोग एडवांस थोड़ा सा सोच रखते हैं ना कि चलो इस हैमर पे नहीं लगाएंगे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं ट्रेड करूँगा। तो कैंडल देखो, प्रेशर तो बायर्स का है ही है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बना, यहाँ पे प्रेशर बना, यहाँ पे प्रेशर बना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन गया, तो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो है, डायरेक्ट ऊपर चली गई, लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, क्योंकि हम लोग वेट करते रहेंगे कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी, बट देखो मार्केट नीचे नहीं है, डायरेक्ट ऊपर चली गई। ठीक है, बट कोई नहीं, अभी मैं देखो कैसे रिकवर कर लेता हूँ अपनी इस लॉस को। ठीक है, ओके, अब देखो क्लोज का, ओके 30 से पुश आया, 30 के नीचे रहो, 30 के नीचे रहो, 30 के नीचे रहो। ओके, कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, अब ये ऊपर जाए नीचे जाए, ये तो बहुत इजी है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं आएगी, ये ग्रीन बनी। ठीक है, लोग वेट किए, मैंने भी वेट करा, और अब ये कहेंगे नहीं एक कैंडल और ग्रीन आने दो, उसके बाद हम कंफर्मेशन के साथ एक ग्रीन की ट्रेड मारेंगे। ठीक है, ये हाई का हाई पे हाई लगा, ब्रेकआउट हुआ जेन्युइन तरीके से, एकदम परफेक्ट, सब चीज़ दिख रहा है ऊपर साइड के लिए। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट ऊपर जाने के लिए ट्रेड है, बस हल्का सा यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आ गया, बस ये इस पॉइंट से धोखा खा सकते हो। बट देखो डायरेक्ट कैंडल ऊपर चले, क्योंकि अब ये लिक्विडिटी इसके लेने जा रही है। मतलब आपको क्या है ना कि मार्केट कभी भी प्रॉफिट करने नहीं देगी, ध्यान रखना दोस्त, आपको मेरे ट्रेड से लग गया होगा। ठीक है, बट कोई नहीं, अभी मैं इसको कैसे रिकवर करता हूँ दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा चलो सेलर्स की बनी, अगर मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन लेता तो बन जाती, और ये कैंडल नीचे ही चली आई है। ठीक है, अब ये ऊपर नहीं जाएगी,
जितना जाना था वो जा चुकी। अब ये कैंडल नीचे आएगी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी है। अब ये लोग सोचेंगे यहाँ तक आ गई है, अब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगी। नहीं, तुम्हारा साइकोलॉजी ये फक कर देगी, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देगी। आप यहाँ पे ट्रेड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, ये कोई नोटिस ही नहीं करता। ठीक है, ये SNR इंटरचेंज है, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। ये जो कैंडल देख रहे हो ये कोई मतलब एक टारगेट ही नहीं है। ये फेक, इसको फेक बोल सकते हो आप। ये कोई भी टारगेट ही नहीं है, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ये हेड बना, ये हेड बना, ये शोल्डर। ठीक है, इस तरीके से। क्या बात है? ठीक है, सब चीज़ आपके सामने है। ठीक है, मेरे लॉसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, ये भी ध्यान रखना आप। मेरे लॉसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मिल रहा है। ओके, अभी मैं आपको कुछ 1-2 ट्रेड और लेके दिखाऊंगा, उसके बाद देखते हैं। अब देखो, अब मार्केट यहाँ पे क्या करे, इस पोजीशन को यूज़ करके मार्केट यहीं से नीचे गिरने जा रही है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, यहीं से बायर्स बनी तो यहीं से नीचे गिरना जा रही है। इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन यहाँ से कुछ ऊपर करके नीचे आ जाए। लेकिन मार्केट का टारगेट क्या है, हमारा नीचे ही है। हमें यहाँ से अप साइड की ट्रेड नहीं करनी है। ओके ओके, मार्केट अब देखो बहुत तेज़ी फॉल करेगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगी नीचे। ठीक है, यहाँ पे फिर बायर्स को बुला रही है, यहाँ पे फिर बायर्स को बुला रही है। ओके 54, ओके 66, ओके 65, ओके ऊपर चली गई 65 के ऊपर। ओके ओके, गैप अप हो गई। मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड मार दिया। अब यहाँ पे 2 लोग ट्रैप होंगे, जाते जाते और कुछ फ्रेश बायर्स को लॉस करके जाएगी। मतलब आना तो उसको नीचे ही था, लेकिन इतना इजी से तो नहीं आएगी। मतलब ये सोच रही थी मार्केट की अब नीचे मुझे जाना ही है, क्या मैं और पैसा लेके जाऊं? हाँ, ये हैमर बना के लोग यहाँ पे आपकी ट्रेड मारे होंगे और कैंडल इनको भी लॉस करते हुए मार्केट को नीचे गिरा देगी, पैसा लेते हुए जाएगी। बट गैप अप की वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं बदलाव, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कैंडल ग्रीन की बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन यहाँ से ले चुकी है। इस पॉइंट से रिजेक्शन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, अब मार्केट का टारगेट नीचे ही है कंफर्म्ड। ठीक है, तो देखो ऐसे आप अगर ट्रेड करोगे तो आपकी क्यूरेसी, आपकी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे आपको ट्रेड करनी है? ओके ओके, कैंडल फिर अगेन गैप डाउन हो गया। ठीक है, देखो कैसे कैंडल हमेशा आपको घुमाएगी। मतलब बस साइकोलॉजी पे काम करो। मतलब पैटर्न्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ आपका मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि लेवल्स वगैरह पे ट्रेड किस तरीके से होती है, वो रियल मार्केट में ज़्यादा वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि OTC में नहीं करता, बट OTC में 90% आपको साइकोलॉजी यूज़ करना होता है। जैसे मैं आपको कई बार मैंने बताया, जैसे कि आपको मैं कहीं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या है, सेलर्स आए सेलर्स आए सेलर्स आए, लेकिन लो के नीचे लो लग रहा है, लो के नीचे लो लगा, लो के नीचे लो लगा। लेकिन ये कैंडल देखो, यहाँ पे जैसे ही बायर्स आए, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। अगली कैंडल क्या हो गई हमारी, हर बार की तरह बताता हूँ, ये कैंडल रिवर्स हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रेशर किसका दिख रहा है, सेलर्स का, लेकिन आए कौन है, बायर्स। अब जैसे ही बायर्स इस कैंडल के बायर वीक से स्ट्रांग हुए, ये कैंडल वीक, ये कैंडल वीक, ये कैंडल स्ट्रांग, अगली कैंडल फिर भी रिवर्स हमारी कर गई। और जैसे ही ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, अगली कैंडल हमारी रिवर्स हो गई। और जैसे ही ये कैंडल रिवर्स हुई, ये कैंडल कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। हैमर क्या करती है, मार्केट को ऊपर ले जाती है, लेकिन अगली कैंडल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और जैसे ही यहाँ पे अगेन बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, अगली कैंडल हमारी रिवर्स हो गई। बात समझ में आ रही है? समझिए, ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहाँ से जाएगी जरूर, इस तरीके से जाएगी, स्टॉप लॉस हंट करेगी, देन वहाँ से आने का ट्राई नीचे कर सकती है इस तरीके से। ओके, सो ऑलराइट गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय करो। और ध्यान रखना, ये वीडियो मेरी एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी बाय सेल नहीं करेगा। थोड़ी सी नॉलेज हमेशा आपको लॉस करेगी। पहले सीखो, डेमो में ट्राई करो, एक्यूरेसी बनाओ, देन लाइव मार्केट में आकर ट्राई करो। बाकी मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ भी A to Z आपको जानना है ट्रेडिंग के फील्ड में, अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, बेसिक टू एडवांस, तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्त आ जाओ, 2026 है तो
लेट्स किल इट।